परशुराम संवाद का दर्शन किया लास्ट में। और आज दो दूत नाई और ब्राह्मण अयोध्या पहुंचेंगे महाराज दशरथ जी के दरबार में लगन पत्रिका लेकर के। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के साथ मिथिलापुरी यानी जनकपुरी में पधारेंगे बारात लेकर के। और राम विवाह कन्यादान हंसी मजाक से भी भरपूर। उसके बाद में संवादी लीला का दर्शन करेंगे। कैकेयी मंथरा संवाद, दशरथ प्रतिज्ञा, ये कार्यक्रम होगा। और देखिए हमारे कमेटी पदाधिकारियों का दान चल रहा है मंडल के लिए विशेष। और ये 501 रुपए का दान, इनके नाम की भी तालियां बजाइए एक बार जोर से। बोली भगवान रामचंद्र की जय। जो मंच पे विराजे हुए हैं श्रीमान आदरणीय पंडित जी महाराज, इनके नाम से क्या नाम है आप लोग? नाम तो बता दो। और ये पंडित जी महाराज चंद्रशेखर चंद्रशेखर जी पंडित जी महाराज हमारे मंच के डायरेक्टर इस समय 501 रुपया सीताराम जी के चरणों में दे रहे हैं। भगवान ने हमेशा सुखी संपन्न बनाए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त रहे। बोली भगवान रामचंद्र की। महाराज पंडित जी महाराज जी बाहर निकल के आए। पंडित जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार है। बोलो देखिए, टूटत ही धनु भयउ विवाहु। सीताराम जी का विवाह धनुष के टूटते ही हो गया। ये तीनों लोगों में विदित है। लेकिन अब महाराज विदेरी जी के प्रण के अनुसार और सतानंद जी की आज्ञा से भगवान सीताराम का विवाह लौकिक रीति से किया जाएगा। आप अपने साथ जयमंगला नाई को ले जाएं और ये लगन पत्रिका लीजिए। ठीक है, महाराज दशरथ जी के यहाँ अयोध्यापुरी में पहुंचाया जाए। ठीक है ठीक है। अरे जयमंगला, कौन को टूट गो जयमंगला? अरे जयमंगला, मैं तुम्हारे लिए पंडित जी बोल रहा हूँ। जयमंगला, और कैसे चले कैसे चले कैसे चले रो कतन्नी बिन कारवार कैसे चले रो। पंडित तेरी बदतमीजी है। ये कैसे सवेरे सवेरे चिल्ला रहे हो तुम? हम ये कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आया है, न रामा है न कृष्णा है न प्रणाम है। क्यों जी पंडित जी? हाँ, तुम यूँ बताओ कि पंडित नौवंते राम राम करेंगे कि नौवा पंडित अंते राम राम करेंगे? क्यों गए? अरे जय मंगला, हम तुम्हारे पूज्य हैं, ब्राह्मण हैं, तुम्हें हमारे लिए करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए साहब? पंडित ने नौवंत करनी चाहिए। क्यों? हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमारे लिए करो पहले। बड़े तो हम हैं पंडित जी। देखो नाई नाई राम जी के भाई बामन बबनेटा और राम जी के बेटा, हम तुम्हारे चाचा हुए। अरे वाह, कहाँ से तू बन करके आया है? तुम ऐसा है, हमारे तुम्हारे लिए चलना है अयोध्या के लिए। कहाँ? अयोध्या लगन पत्रिका लेकर के चलना है सीता जी की। पंडित जी मैं इस समय नहीं था। क्यों? तुम्हारी चाची पे छोड़ी हुई है। हमारी चाची लाइन पे छोड़ी हुई है। तो छोड़ी भई है तो छोड़ी हो गई, उसके तो हो गई। तो उसकी देख रेख सीरा आपसी तो मैं ही कर रहा हूँ। तू करेगा, तू ही कर रहा है। और कौन करेगा? और तेरे घर में कोई नहीं है? कोई आया ही नहीं, सब मर गए, सब जिंदे। आया कोई नहीं है, मैं ही कर रहा हूँ। इन बातों के लिए छोड़, अपनी नाइन के लिए बोल। और
यानी कुछ खाने पीने की व्यवस्था करा पंडित जी, मैं बिना नाइन के पूछे घर से पैर भी बाहर नहीं निकालूंगा। अरे तो पूछ ले, पूछ के आता हूँ। कम कब पूछ ले, नहीं बुला ले। इधर आओ, तुम वहां साइड में खड़े रहना। तुम्हारी चाची पे लड़की हुई है, इसलिए घर में सोवर है। अंदर बताओ। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। काई कह रहे छोरी के पापा? नाइने, तू तो ऐसी दिख रही। घुस रहे। तू तो सोवरिन परी। तू तो सोवरिन परी। छोरी हमारे घर में, उसे सुला के देवाइए। देख सुन, इधर आ। अरे जल्दी बताओ उसे। बात कर, इतना हो तो कहीं बनना। समय ज्यादा हो रहा है, और क्या यहाँ से दूर है? पूछ लेने दे, बाहर जाना नाइन। हाँ देख, तुझे छोड़ के मुझे जाने को तो नहीं दिल कर रहा, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। तुम जाओगे? वो पंडित जी आए। पंडित जी आए? हाँ। कहाँ है पंडित जी? पंडित जी वो दरवाजे पर खड़े हैं। और जब हमने तुझसे मना कर दिया था हमारे घर में सोवर है, मत आइयो, भीतर क्यों घुसाया? अरे पल्ले फाडारी और बाबन सुना, इधर आओ। हमारे घर में से सोल निकल गई। सोवर निकल गई? हम तो दरवाजे पे ही बैठे खाट बिछाई के खाए निकल गई। तो पागल है। तुम्हें ना पता, पंडित जी के पाम हमारे घर में पड़े, जब घर हमारा पवित्र हो गया। सुन, अब मैं इस पंडित के साथ जा रहा हूँ। तुम जाओगे? सारी मेरी मैया, तू क्यों रो रही है? मुझे तुम्हारी याद आएंगी बहुत ज्यादा। ये याद आएगी? अरे हो, अरे खाने पीने की व्यवस्था करवा इससे। खाने के लिए क्या घर पे भूखो चले आया? खाएंगे क्या खा रहे हो? अरे पकवान का पूरी है, खीर है, और पुआ है, कचौड़ी है। ये पकवान खाना है, और क्या खाएंगे? जो कच्चो ना खा लो। कच्चो हम ब्राह्मण हैं, तुम आई है, तुम्हारा कच्चा भोजन कैसे कर लेंगे? कच्चो पक्को का अरे वो तो आदमी रोटी होती है ना। अच्छा, कच्चा होता है। और पक्को पक्का ये होता है, हम सुन तैयार होगी कढ़ाई में। सुन लो भैया, पंडितन के खाने की पोपलीला जो तवे पे सिके, फिर चूल्हे पे सिके, चाहे गैस पे सिके, आंच पे रख गई, वो तो रह गई कच्ची। और जो नेक तेल में डाल के छुन कर दे, चाहे मिट्टी का तेल ही हो, वो हो गई पक्की। पंडित जी, तुम्हारी ये ढकोसला जाना चलेंगे हम 36 तू नहीं समझाएगा। अरे नाइन, अरे छपरानी इधर आओ, इधर आओ। देख, हमारे लिए पक्का भोजन है, इसके लिए चाची के मतलब चाचा से नहीं बात कर सके। अरे तू समझाने नहीं दे रहा। समझाने नहीं दे रहा तो गुस्सा जा रहा। अबे भैया, अरे ये महाराज जी तो बड़ा बावड़ा है। अबे ओ नहीं, तुझे पता है ब्राह्मण यहाँ ये भी बैठे हैं, ये भी ब्राह्मण है। क्या करे ऐसे भैया, हमारी बिरादरी ना है का 36 है। हाँ बहुत समझ लिया। दो चार ब्राह्मण हो गए या सारे तो तस्करी जरूर उड़ा देंगे। पंडित जी, पंडित जी अरे तुमको बैठे पंडित जी, जिनको दूर पागल है।
बाजरे की रोटी कर रही हो, हरे धनिया की चटनी ले आ जाओ। यहीं के ले आओ नहीं और कचू कचू सेविंग वेविंग होगी। अरे भैया ये समझा भैया भी समझाए नहीं और ठकरानी हाँ बस चलते रहो सब ले आओ चलो और अचार खोल नहीं चलो पहले लाके रख दे मैंने चलो पंडित जी आ जाओ। तुम ऐसा है तो भाई समझाने में चल रहे हैं आपकी सेविंग कर दो। अरे पंडित जी ये बाल पोस है, बाल पोस। पंडित जी आज रख दो। आजकल मेरे बेटे बहुत लोग आते हैं और नाई की दुकान पे बाल बनवाए, पैसे तो देते नहीं है, चल देते हैं, इसलिए इंतजाम कर रहा हूं। अच्छा और ये बताओ मैं 3 तरह की सेविंग बनाता हूं। वो कैसी है? एक तो 3 दिन में आएगी, अच्छा एक 3 महीने में आएगी, एक जिंदगी में कभी नहीं आएगी। तो फिर ऐसा कर भैया वो बता जो जिंदगी में आ गई नहीं और सर जो तेरा चकराए मेरा दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। और सर जो तेरा चकराए मेरा दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तू हम ब्राह्मण है और तूने झूठा बांध हमारे ऊपर छोड़ी। सर पर हाथ फेर तू जम के अरे कम मतलब तेरा नाच जा तेरा तूने तो मुझे मार दिया होता है वो सांच के फोन फेरे चले आए हटा सब तैयार हो जा और देख ये अशोक त्यागी जी इनके सावधान रहिए, वैसे कोई
मैं जा रहा हूँ। चल भाई चल। देखो ये अयोध्या है और हम तुम आए हैं यहाँ अजय से बात करना सबसे, ठीक है ना? कहीं कैसे ऐसे मत करना जैसे तू मुझे कहे बोल रहा है और मैं तो फांसी दे दी इनके इंडिया में। अजय जहाँ से बोल रहा है मैं बताऊंगा तुम्हें। जाओ जो भी कोई मंत्री खड़ा होगा चले जाओ। फिर मैं कोई बदतमीज हूँ तो? हाँ बदतमीज नहीं है तो कैसे बोलूँ? अरे पहले देखो राम राम जी। अच्छा जी लगा के बात करनी है। जी लगा के बात करनी है। राम राम जी। तुम कौन हो जी? क्या कर रहे हो जी? क्या मर रहे हो? मरने के लिए क्यों कह रहा है तू? चला जा। राम राम जी। कितने बनवाए थे ना? क्या हो गया? बाने तो कलपटी जड़तियां हमारी है। क्या कहा था तुमने? मैंने उससे कहा था राम राम जी। अरे बेवकूफ, हमने ये जी कहा था और तूने डबल जी लगा जी कहते हैं बैंक से। तो तूने ही तो कहा था कि जी में कमी नहीं रह जाए। अरे तो जी बैंक से तुम डबल जी क्यों लगाई? तो हमने तो जानी नहीं जी में कमी न रह जाए। नहीं एक सिंगल जी एक ही लगानी। ठीक है। कौन हो? राम राम जी। राम राम जी। हम आए। हाँ ये तो हमें भी दिख रहा है आए हो, लेकिन कहाँ से आए हो, क्यों आए हो और आप हैं कौन? हम जनकपुर से आए। बहुत सुंदर। हम पंडित जी हैं। पंडित जी हैं। पंडित जी? पंडित जी ऐसे पंडित जी? और जो पंडित जी ऐसे पंडित जी? अच्छा। हम सबसे टॉप के पंडित जी हैं। ओहो, टॉप के तो सभी होते हैं, लेकिन ये बताओ कौन से पंडित हो तुम? ये भैया कौन से पंडित हो? अभी आ रहा हूँ। जाओ। तो पंडित जी हाँ तुम कौन से पंडित हैं? क्या करना है? तुम्हारी छोराई सगाई की बात चल रही है। अच्छा हम हैं गौड़। हाँ भैया आप पूछ। बोलो कौन से गौड़ हो, कौन से पंडित हो? हम बेगौड़। गौड़? कौन से गौड़? अरे बाहर में जाइए पंडित वाले। अभी तो गौड़ में झोल रही है। क्यों भाई? आज गौड़ आज गौड़ आज गौड़। हम बेहाड़ गौड़। आद गौड़? हाँ बोलिए। आद गौड़। नहीं। अरे ये बताओ आपका गुरु कौन है? ये बाहर में जाइए पंडित वाले। इनका काका तो पूछो। हाँ गुरु। गुरु और सुन, ये अगर ज्यादा पूछे तो हमारे तुम्हारे गोत्र और ये सब मिले जुले। ठीक है बता दो। भैया पूछ। गुरु हमारा उस्तरा है। उस्तरा क्या? उस्तरा। उत्तरा। हाँ। और देवी? देवी कैसी है? कैसी? शाखा क्या है? शाखा। शाखा सिल्ली। ओहो, निकास कहाँ से है? निकास तो समझ को पेटी में थे। तुम पंडित जी हो? हाँ पंडित जी। इधर आओ। अरे पंडित जी, ये नहीं कहता है हम नाई हैं। हम तो नौआ है। हम पंडित तो हमारे संग है। बुला के लाओ पंडित जी को। खोल दे भाई, खोल दे। पंडित जी को प्रणाम स्वीकार हो। यही रहो मंत्री। तुम जाकर के दरबार में महाराज दशरथ जी से कहो जाकर के जनकपुरी से एक नाई और एक ब्राह्मण आए हैं। क्यों नहीं? आप महाराज के जीवन की जय हो। तो सजा हो प्रहरी, कहो क्या खबर लेकर आए हो? महाराज
जनकपुरी से 2 दूत नाई और ब्राह्मण आपके दरबार में आना चाहते हैं। कहो मेरे लिए क्या क्या है। सेवक नाई और ब्राह्मण का एक साथ आना शुभ सूचक हुआ करता है। उन्हें सम्मान से दरबार में लेकर आओ। चलिए पंडित जी महाराज, दोनों ही चलिए। देव मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। भैया यह तो विवाह की लगन पत्रिका है। लोचन पांच पाती पुलक राग आई भरसा। इसमें लिखा है सिद्ध श्री सब लायक हो, उपमा बर योग्य बने तुम रही हो। हम में तो छल छिद्र भरे तुम सुख के सिंधु सदा बने रही हो। श्री श्री 1008 श्री चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ जी को शीर के महाराज की जय जी। अग्र लिखित हाल है कि मेरे यहाँ एक भगवान शिव का धनुष रखा था। मैंने प्रण किया था जो इस धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। वह सौभाग्यशाली आपका पुत्र ज्येष्ठ राम हुआ है। राम का विवाह है। आप बारात सजा कर ले आइए, सुता ब्याह ले जाइए। तस्कर सतानंद, ये सतानंद जी भैया कुशल दोनों बारे तुमने मेरे राजपुत्रों को अच्छी तरह से अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे उनकी कुशल बताओ कि वो कुशल से है अथवा नहीं। बताता हूं कि मेरे एक पुत्र का रंग सांवला है, एक बेटा मेरा गौर वर्ण का है, धनुष और तरकश धारण किए हुए हैं, किशोर अवस्था वाले हैं, ऋषि विश्वामित्र के साथ वो रहते हैं। भैया पहचाना अगर तुमने उन्हें पहचाना है तो मुझे उनका स्वभाव बताओ, उनका स्वभाव कैसा है। क्या गुजर गया जिस दिन से ऋषि विश्वामित्र अपने साथ लेकर बच्चों को गए, उस दिन से आज सत्य खबर मैं तुम्हारे श्री मुख से सुन रहा हूँ। परंतु एक बात और पूछे भैया तुमसे, महाराज जनक ने यह कैसे पहचान लिया कि यही दशरथ की पुत्र है?
आपके भाग्य के समान दूसरे का किसका भाग्य है? जो आपने जैसे पुत्रों के लिए पाया है, आपके पुत्र जैसे हैं जैसे एक मुकुट के बीच में मणि होती है, और यानी संसार में यानी विश्व विभूषण यानी संसार के विभूषण के समान तुम्हारे पुत्र हैं, और तुम मुझे पूछ रहे हो कि तुमने पहचाना है? शांत समाज का उल्टारा देखो नदी बनवा रही बार। और महाराज स्वयं में कहा थी बहुत बलवान राजा एकत्र हुए, लेकिन शिव जी के धनुष को किसी ने उठा नहीं सका, और उठाने की तो क्या उसका चूल्हा भी नहीं चढ़ा सका। फिर क्या हुआ भैया? बोलो फिर क्या हुआ? बोलो। जहां भगवान से बड़े तो कैसे पहचाना है? सूर्य के लिए दीपक से नहीं देखा जाता, चंद्रमा के लिए दीपक से नहीं देखा जाता। संसार में उनका यह छाया हुआ है, और बड़े पुत्र राम ने तुम्हारे लिए धनुष का खंडन यानी खंडन कैसे कर दिया? जैसे एक मत वाला हाथी एक कमर की डंडी को बहुत सुंदर भैया से बात। नेकियों के लिए राजकोष से नौछावरी दे दी जाएगी। महाराज हमारे लिए नौछावर नहीं चाहिए, धन्य हमारी पुत्री है, और आज हम तुम्हारे यहाँ से उनके बारे में नौछावर हैं। धन्य हो जिन महाराज के दूतों के इतने उच्च विचार हैं, और महाराज के नजारे कितने उच्च विचार होंगे। जाओ तो हमें मेहमान खाने में पहुंचो, हम बारात की तैयारी। तुम कौन हो? नहीं। और महाराज हमारे महाराज विजयराज जी का कहना है। बोलो क्या कहना है बारात के बारे में? जो भी बता रहे हो। बारात चाहे कितनी भी ले आना, लेकिन बारात में 3 तरह के व्यक्ति मत लाना। वो है कौन से? नहीं लाए बोलो जरा। एक तो बच्चे मत लाना, अच्छा, और एक बुढ़े मत लाना, फिर और एक जवान मत लाना। कैसी बात करते हो भैया? जब बच्चे नहीं आएंगे, बुढ़े नहीं आएंगे, जवान नहीं आएंगे, तो बताओ कौन आएगा? महाराज इन तीनों में भेद है, अंतर है। अच्छा भेद है? हाँ बताओ। बुढ़े तो ऐसे मत लाना कि घर से चल दिए साहब सोफा बांध के चलो बारात माँ पहुंच गए साहब जन्माशय में जाके बैठ के टिक के बिन चढ़ाई के कोई मतलब ना। अब हमने कही साहब चलो भोजन कर आओ, चल दिए भोजन करके बैठ गए। हम कह रहे हैं साहब, हाँ साहब लबट्टू, हाँ साहब गुलाब बाबू, हाँ साहब जलेबी बीबी, और वो पत्तल पे बैठ के क्या कर रहे हैं? तमाम ठंडी चवन्नी बना के पटक दे। अर्थात जिन बुजुर्गों का स्वास्थ्य खराब है ऐसे बुजुर्गों को नहीं लाया जाए। ऐसे तो बुढ़े मत लाना, नहीं लाएंगे भैया। और बच्चे ऐसे मत लाना कि मम्मी ने कजरा लगा दिया और कह दिया जाओ पापा के संग बारात चले जाओ। अब बच्चे साहब वहां पहुंच गए जन्माशय में, उन्हें कोई मतलब नहीं है लड़की वाले ने क्या दिया, लड़के वाले ने क्या दिया, दावत में क्या मिला। वो तो वहां जन्माशय पहुंच गए, साहब सो गए।
अब रात को 2 बजे आँख खुली, अब कर रहे ऐसे बच्चे मत लाना कि वो आप मम्मी का दूध मांगे, हम कहाँ से लाएंगे। अरे भैया, माँ का दूध पीने वाले बच्चों को हम नहीं लाएंगे। और ऐसे जवान कैसे मत लाना, बस यही बताओ कि जवान कैसे नहीं लाएंगे। घर से कोट पैंट टाई लगाई, साफ चलती है बारात। और वहाँ बारात में पहुंचते ही जाते ही देखा ठेका का है, और ठेका पे जाके ले ली एक बोतल और उसको डाल लिया। अब नशा हो गया। अब कह रहे गाने वाला ये गाना नहीं होगा, ये गाना नहीं होगा। अब रास्ते में बैठी मिल गई भैंस। अब भैंस में जाके हाथ फेंक दिया। अब कह रहे रामकली आज तो चिकनी हो रही। हाथ में आ गई भैंस की पूंछ। भैंस की पूंछ को पकड़ के कह रहे रामकली, आज तो तूने छुट्टी ला लंबा जब मतलब कोई शराबी नहीं आएगा। हाँ, ऐसे आप मतलब तैयारी करो। ये भगवान की आरती आप लोगों के समक्ष आएगी। सभी आरती का सम्मान करें। वित्त सहित इसमें गुप्त दान होता है, दान भी कर सकते हैं। ये संदेश गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आज आपके पास मैं बड़े खुशी का समाचार लेकर आया हूँ। क्या खुशी है राजन? राम और लक्ष्मण को तुमने अपने हाथों से ऋषि विश्वामित्र के हाथ में सौंपा था। जिस दिन से राम गए उस दिन से राम लक्ष्मण की आज मुझे खुशखबरी मिली है, वो भी बहुत अच्छी। जनकपुर में महाराज विधिराज जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, जिसमें प्रण था कि भगवान शिव के अजगम का जो कोई खंडन करेगा उसके साथ वह अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। समस्त क्षत्रिय समाज एकत्रित हुआ, लेकिन क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की जोत जगाई है। यह और विजय के साथ साथ सीता सिंदूर है। अब हो चुका क्षत्रियोचित विधान, गुरुलोक रीति करने चलिए। ऐ गुरुवर सीता बरनी को राघव बर से चलिए। राम का विवाह है, जनकपुरी से लगन पत्र का आई है। गुरुदेव ठीक है गुरुदेव, उसमें कोई तिथि तो निश्चित नहीं की गई है, लेकिन राम के दर्शन को मैं लालियत हो रहा हूँ, इसलिए मैं बारात की तैयारियां कर रहा हूँ। आपके लिए भी तैयार है। मैं राजमहल में चलता हूँ। स्वामी, आज कारण क्या है जो कि वो अति ज्यादा खुश हो रहे हो? अवध पाठ महिषी कौशल्या, आज हम तुम्हारे पास शुभ समाचार लेकर आए हैं। तुम्हारा राम जिस दिन से गया है और उस दिन के बाद आज खबर मिली है, तो ऐसी शुभ खबर मिली है कि उसकी लगन पत्र का आई है विवाह की। राम का विवाह है, जनकपुर में बारात लेकर जाना है। महलों में मंगलाचार होने दो, हम बारात की तैयारियां करते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। राजा रामचंद्र महाराज के 31
वाले विनोद कुमार सिंगल जी सबोली वाले, जो हमारी रामलीला कमेटी के महामंत्री हैं, वो 5100 रुपये हमारी रामलीला कमेटी को दान देते हैं। रामलीला कमेटी सिंगल साहब का बार बार धन्यवाद करती है। हरी बहन हाँ मंगलाचरण गीत गाओ। ओ आज भला और मैं बारी बारी साथ, आज भला मैं बारी 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 साथ नाम में, बारी बारी साथ, बारी बारी साथ नाम में, आज भला मैं बारी हरे हरे गैया के गोबरिया लंगोटिया हरे हरे गैया के लंगोटिया रच 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 मैं बारी बारी आज आज मैं आओ आओ बमुना बैठे मोरे अंगना, आओ आओ बैठे मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, बैठे मेरे अंगना। ओ दिल में मंगल गाओ, मैं बारी बारी साधना, आज भला मैं बारी बारी साधना, घरी सोबरना तेरी सोबरना तेरी सास बैठ घर में, पंडित जी बोलिए बोलिए। देखिए 31,000 रुपये धर्मेंद्र त्यागी जी और उनका परिवार तथा उनके सहयोगी हमारी रामलीला कमेटी को दान देते हैं। रामलीला कमेटी धर्मेंद्र त्यागी जी का बार बार धन्यवाद करती है। 31,000 रुपये शनिदेव गोरखनाथ कावड़ सेवा समिति मडोली, छोटू त्यागी जी हमारी रामलीला कमेटी को दान देते हैं। रामलीला कमेटी छोटू त्यागी जी का बार बार धन्यवाद करती है। छोटू त्यागी जी जो हैं हमारी इस रामलीला कमेटी से कम 15 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि हर साल हमारी सेवा करते हैं, सम्मान ढंग से लगे रहते हैं। मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ।
इस बार सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, सियापति रामचंद्र की, महाबली हनुमान की। भाइयों, अरुण त्यागी जी जो रामलीला प्रांगण में पधारे हुए हैं, अरुण त्यागी जी 3100 रुपये रामलीला कमेटी को दान देते हैं। इस बार तालियों के साथ आप स्वागत करें अरुण त्यागी जी का, जिन्होंने 3100 रुपये रामलीला कमेटी को दान दिया। भाइयों, ये दानदाताओं की वजह से ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इतना अच्छे भव्य रूप से जो संपन्न हो रहा, इन दानदाताओं की वजह से हो रहा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जब भी किसी दानदाता का नाम बोला जाए तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप उसका स्वागत करें। हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, दानदाताओं को भी अच्छा लगेगा। और 5100 रुपये हमारे दलेर सिंह राणा जी जो हमारी रामलीला आयोजन समिति के बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, उन्होंने 5100 रुपये रामलीला कमेटी को दान दिया। रामलीला कमेटी उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। और संत राम जी ने 11,000 रुपये रामलीला कमेटी को दान दिया है। रामलीला कमेटी संत राम जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। और सुरेंद्र त्यागी जी काले भी 11,000 रुपये रामलीला कमेटी को दान देते हैं। रामलीला कमेटी आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। सुरेंद्र जी का बहुत बड़ा जनरल स्टोर है बैंक कॉलोनी में, किसी ने बहुत बेहतरीन की, सुंदर की, अच्छी क्वालिटी की अगर कोई खाद्य पदार्थ खरीदना है तो इनका बहुत सुंदर स्टोर है बैंक कॉलोनी में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और हमारे रामलीला कमेटी के प्रधान एवं सिंह जी ने भी 5100 रुपये रामलीला कमेटी को दान दिया है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। रणदीप चौहान जी जो हमारी रामलीला कमेटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, हर घड़ी रामलीला के आयोजन को सफल बनाने के लिए 24 घंटे में 36 घंटे रणदीप चौहान जी तत्पर रहते हैं। जब भी कभी उन्हें बुलाया गया किसी काम से तो सबसे बड़ी उनकी महानता ये है कि तुरंत दौड़े चले आते हैं। और 5100 रुपये रामलीला कमेटी को रणदीप चौहान जी दाते थे। एक बार भव्यता के साथ स्वागत करें रणदीप चौहान जी का। और हमारे जयराम चौहान जी, ये तो भैया हनुमान है हमारी रामलीला कमेटी के, इनके बगैर तो कोई कार्य संपन्न हो नहीं सकता। और हमारे अनिल चौधरी जी जो बहुत ही बेहतरीन हमारे हर काम में योगदान करते हैं, इन्होंने भी रामलीला कमेटी को 11,000 रुपये दान दिया। एक बार तालियों के स्वागत करें। और चौके प्रधान जी, तो चौके प्रधान जी की तो हम क्या तारीफ करें, ये तो हमारे साथ खलने से कलना मिला के चलते हैं और हर काम में इस आयोजन में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता। इन्होंने भी 11,000 रुपये रामलीला कमेटी को दान दिया, इनका भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। और देवेंद्र फोटे जी भी आज तशरीफ लाए रामलीला प्रांगण में, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे क्या जरूर देगा आप पहले सुनील त्यागी का बोलो 11,000। आइए सर, आइए आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे बहुत ही मेहमान युवा त्रिपाठी जी जो जलपुर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, राजेश त्यागी जी, विजय कुमार चौहान जी, आप सभी का रामलीला प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।